नमस्कार। सुप्रीम न्यूज़ बुक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं सुप्रीम न्यूज़ बुक की समाचार सेवा। प्रस्तुत है आज 12 जनवरी 2026 सोमवार के प्रातःकाल समाचार। सबसे पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रीय युवा दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। भारत ने पहले वनडे में न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराया। विराट कोहली ने 93 रनों की पारी खेल संगाकारा का रिकॉर्ड तोड़ा। दिल्ली कैपिटल्स की दूसरी हार। सोफी डिवाइन ने बल्ले और गेंद से दिलाई गुजरात को जीत। इसरो आज PSLV C62 के जरिए उपग्रह अन्वेषा को लॉन्च करने के लिए तैयार है। दुश्मन की हर हरकत पर रहेगी नजर। तमिलनाडु में सत्ता साझेदारी को लेकर कांग्रेस और द्रमुक यानी DMK के बीच चर्चाएं तेज हुईं। चुनावी खर्च ब्यौरा जमा करने की आज अंतिम तिथि। उत्तर भारत में शीतलहर का कहर जारी। दिल्ली में पारा 4.1 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिरा। 4 राज्यों में बारिश का अलर्ट। जर्मनी के चांसलर का भारत दौरा। 52,000 करोड़ रुपए के पनडुब्बी सौदे पर लग सकती है मोहर। उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए दस्तावेजों का सत्यापन आज से शुरू। अब समाचार विस्तार से। स्वामी विवेकानंद जयंती एवं राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जनवरी को भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 के समापन सत्र में शामिल होंगे। शाम 4:30 पर शुरू होने वाले इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री देश विदेश से आए लगभग 3,000 चयनित युवाओं से सीधा संवाद करेंगे। इस संवाद में युवा शिक्षा, तकनीक और सामाजिक विकास सहित 10 विषयों पर अपने व्यावहारिक सुझाव प्रस्तुत करेंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री युवाओं द्वारा लिखे गए लेखों के निबंध संकलन को भी जारी करेंगे। 9 से 12 जनवरी तक चले इस आयोजन में देश भर से 50 लाख से अधिक युवाओं ने भाग लिया, जिनमें से 3,000 प्रतिभागियों का चयन 3 स्तरीय मेरिट प्रक्रिया के जरिए हुआ। इस बार डिजाइन फॉर भारत और टेक फॉर विकसित भारत जैसी नई पहलें और अंतर्राष्ट्रीय युवा भागीदारी भी शामिल की गई है। भारत ने पहले वनडे में न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराकर 3 मैचों की सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है। कोटांबी स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में न्यूजीलैंड ने 300 रन बनाए थे, जिसके जवाब में भारत ने 49 ओवर में 6 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। विराट कोहली ने 93 रनों की शानदार पारी खेली और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कप्तान शुभमन गिल ने 56 रन बनाए, जबकि KL राहुल 29 रन बनाकर नाबाद रहे। इस मैच में कोहली इंटरनेशनल क्रिकेट में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने। वहीं रोहित शर्मा ने वनडे में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले ओपनर का रिकॉर्ड तोड़ा। दूसरा वनडे 14 जनवरी को राजकोट में खेला जाएगा। विमेंस प्रीमियर लीग 2026 के चौथे मुकाबले में गुजरात जायंट्स विमेन ने दिल्ली कैपिटल्स विमेन को रोमांचक मैच में 4 रन से हरा दिया। ये दिल्ली की लगातार दूसरी हार रही, जबकि गुजरात ने टूर्नामेंट में लगातार दूसरी जीत दर्ज की। दिल्ली के सामने 210 रन का लक्ष्य था। जवाब में टीम ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 205 रन बनाए, लेकिन लक्ष्य से 4 रन पीछे रह गई। लॉरा वॉलवॉट ने शानदार 77 रन बनाए। वहीं कप्तान जेमिमा रोड्रिग्स ने भी अहम योगदान दिया, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सकी। गुजरात की जीत की सबसे बड़ी हीरो सोफी डिवाइन रहीं। उन्होंने पहले बल्लेबाजी करते हुए 42 गेंदों में 95 रन की तूफानी पारी खेली और गेंदबाजी में 2 विकेट देकर सिर्फ 21 रन खर्च किए। आखिरी ओवर में दिल्ली को जीत के लिए 7 रन चाहिए थे, लेकिन डिवाइन ने सिर्फ 2 रन दिए और मैच गुजरात के नाम कर दिया। इससे पहले गुजरात जायंट्स की टीम 20 ओवर में 209 रन पर ऑल आउट हो गई। कप्तान एशले गार्डनर ने 49 रन बनाए। दिल्ली की ओर से नंदिनी शर्मा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए हैट्रिक समेत 5 विकेट झटके, लेकिन उनकी मेहनत जीत में नहीं बदल सकी। इस जीत के साथ गुजरात जायंट्स अंक तालिका में मजबूत स्थिति में पहुंच गई है, जबकि दिल्ली कैपिटल्स को टूर्नामेंट में वापसी के लिए अगले मुकाबलों में बेहतर प्रदर्शन करना होगा। इसरो आज सुबह 10:17 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से PSLV C62 रॉकेट लॉन्च करेगा। इस मिशन का मुख्य पेलोड DRDO का EOS नवीन हाइपरस्पेक्ट्रल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, जिसे दिव्य दृष्टि कहा जा रहा है। ये सैटेलाइट सीमा पर्यवेक्षण, छिपे आतंकी ठिकानों की पहचान, पर्यावरण और कृषि मॉनिटरिंग में अहम भूमिका निभाएगा। इसके साथ 14 अन्य भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयात्री सैटेलाइट्स भी लॉन्च किए जाएंगे। PSLV C62 मिशन 2025 की असफलता के बाद PSLV की महत्वपूर्ण वापसी माना जा रहा है और ये भारत की रक्षा और अंतरिक्ष क्षमताओं को नई मजबूती देगा। कांग्रेस की ओर से तमिलनाडु में सत्ता साझेदारी की मांग के बीच द्रविड़ मुनेत्र कड़गम ने गठबंधन सरकार की किसी भी संभावना को सिरे से खारिज कर दिया है।
द्रमिड़ के वरिष्ठ नेता और राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आई पेरियासामी ने स्पष्ट किया है कि मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन सहयोगी पदों के साथ सत्ता साझा करने के खिलाफ अपने रुख पर पूरी तरह अडिग हैं। पत्रकारों से बातचीत में पेरियासामी ने कहा कि सत्ता में साझेदारी की मांग करना कांग्रेस का अधिकार है, लेकिन द्रमिड़ कभी भी गठबंधन सरकार के पक्ष में नहीं रही है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में अब तक द्रमिड़ ने अकेले ही सरकार चलाई है और आगे भी कोई गठबंधन सरकार नहीं बनेगी। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि सेंसर बोर्ड पक्षपातपूर्ण तरीके से काम करता है। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस की तमिलनाडु इकाई ने आगामी विधानसभा चुनाव में द्रमिड़ गठबंधन की जीत की स्थिति में सत्ता में साझेदारी की मांग दोहराई है। दिल्ली में कड़ाके की ठंड का प्रकोप जारी है। रविवार को राजधानी के कई इलाकों में शीतलहर की स्थिति बनी रही, जहां न्यूनतम तापमान 4.1 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने (IMD) ने शीतलहर को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। IMD के अनुसार सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 4.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि पालम में 3.0 और आयानगर में 2.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सोमवार को भी शीतलहर जारी रहने का अनुमान है। इस बीच सुबह 9 बजे दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 295 दर्ज हुआ, जो खराब श्रेणी में आता है। अधिकतम तापमान करीब 17 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज 2 दिवसीय भारत दौरे पर अहमदाबाद पहुंचे हैं। इस दौरान उनकी प्रधानमंत्री मोदी से अहम मुलाकात होगी, जिसमें भारत जर्मनी संबंधों को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। बैठक में व्यापार, निवेश, रक्षा सहयोग और अत्याधुनिक तकनीक के साथ साथ भारतीय नौसेना के लिए प्रस्तावित करीब 52,500 करोड़ रुपए के पनडुब्बी सौदे पर भी चर्चा हो सकती है। ये सौदा जर्मनी की रक्षा कंपनी थिसनक्रुप मरीन सिस्टम्स और भारत की मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के बीच संभावित साझेदारी से जुड़ा है, जिसके तहत 6 आधुनिक पनडुब्बियां बनाई जा सकती हैं। इससे भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ेगी, स्वदेशी रक्षा उत्पादन को मजबूती मिलेगी और मेक इन इंडिया को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी और चांसलर मर्ज के बीच वैश्विक सुरक्षा, यूक्रेन संकट और अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक हालात जैसे मुद्दों पर भी बातचीत संभव है। अपने दौरे के दौरान फ्रेडरिक मर्ज साबरमती आश्रम का दौरा करेंगे और सांस्कृतिक और कौशल विकास कार्यक्रमों में भी भाग लेंगे। ये यात्रा भारत जर्मनी की रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की दिशा में अहम मानी जा रही है। उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती के तहत 12 जनवरी से दस्तावेजों का सत्यापन शुरू किया जाएगा। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने इसकी आधिकारिक सूचना जारी कर दी है। आयोग के अनुसार अभ्यर्थियों का सत्यापन सीरियल नंबर के आधार पर चरणबद्ध तरीके से होगा। 12 जनवरी को सीरियल नंबर 1 से 50, 13 जनवरी को 51 से 100, 14 जनवरी को 101 से 150, 15 जनवरी को 151 से 200 और 16 जनवरी को 201 से 250 तक के अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच की जाएगी। दस्तावेज सत्यापन के दौरान अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक उपस्थिति भी दर्ज की जाएगी। आयोग ने अभ्यर्थियों से आग्रह किया है कि वे सत्यापन से जुड़ी पूरी जानकारी और वरीयता भरने के लिए आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध निर्देशों का पालन करें। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय युवा दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। भारत ने पहले वनडे में न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराया। विराट कोहली ने 93 रनों की पारी खेल संगाकारा का रिकॉर्ड तोड़ा। दिल्ली कैपिटल्स की दूसरी हार, सोफी डिवाइन ने बल्ले और गेंद से दिलाई गुजरात को जीत। इसरो आज PSLV C-62 के जरिए उपग्रह अन्वेषा को लॉन्च करने के लिए तैयार है। दुश्मन की हर हरकत पर रहेगी नजर। तमिलनाडु में सत्ता साझेदारी को लेकर कांग्रेस और द्रमुक यानी DMK के बीच चर्चाएं तेज हुईं। चुनावी खर्च ब्यौरा जमा करने की आज अंतिम तिथि। उत्तर भारत में शीतलहर का कहर जारी। दिल्ली में पारा 4.1 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिरा। 4 राज्यों में बारिश का अलर्ट। जर्मनी के चांसलर का भारत दौरा। 52,000 करोड़ रुपए के पनडुब्बी सौदे पर लग सकती है मुहर। उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए दस्तावेजों का सत्यापन आज से शुरू। इसके साथ ही सुप्रीम न्यूज बुक का ये प्रातःकाल समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुप्रीम न्यूज बुक यूट्यूब चैनल के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।